मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्यशन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित हो गया। वह वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की अथवा शिवलिंग के आकार की अत्यंत भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्षस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्यपुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय लेकर स्थित वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरती पर गिरने भी न पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। ब्रह्मपुत्र दक्ष का बल और तेज बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा, वह 8 भागों में बंट गया। उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, रसराज, पारा, निष्पाव, सेम, राजधान्य, शालिया, अघनी, गोक्षीर, क्षीरजीरक, कुसुम्भ, कुसुम नामक पुष्प, कुमकुम, केसर तथा 8वां पदार्थ नमक है। इन को सौभाग्याष्टक कहते हैं। 9 योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे सती नाम से अभिहित किया जाता है। अपनी सुंदरता से तीनों लोकों को पराजित कर देने के कारण वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती? मनुजी ने पूछा। जनार्दन, जगद्धात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगन्नाथ, उसके लिए जो विधान हो वह सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, जनप्रिय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। आथ तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करे। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पाटलाय नमोस्तु शिवाय नमः इन मंत्रों से क्रमश पार्वती और शिव के चरणों का, जयाय नमः शिवाय नमः से दोनों की घुट्टियों का, त्रिगुणाय रुद्राय नमः भवान्य नमः से गुल्फों का, भद्रेश्वराय नमः विजयाय नमः से घुटनों का, हरिकेशाय नमः वरदाय नमः से उरुओं का, शंकराय नमः ईशाय नमः से दोनों कटिभाग का, कोटव्य नमः शूलिने नमः से दोनों कुक्षिभागों का, शूलपाणे नमः मंगलाय नमः से उदर का पूजन करना चाहिए। सर्वात्मने नमः ईशान्य नमः से दोनों स्तनों की, वेदात्मने नमः रुद्राण्य नमः से कंठ की, त्रिपुरघ्नाय नमः अनंताय नमः से दोनों हाथों की पूजा करे। फिर त्रिलोचनाय नमः कालानल प्रियाय नमः से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का नित्य पूजन कर। वहाँ स्वधाय नमः ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक मधुवासिन्य नमः इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का, स्थाणवे नमः चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का, अर्धनारीश्वराय नमः असितांगय नमः से नसिका का, उग्राय नमः ललिताय नमः से दोनों भौहों का, शर्वाय नमः वासव्य नमः से केशों का, श्रीकंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का पूजन करे तथा भीमोग्रस्मरूपिणे नमः सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा कर उनके आगे सौभाग्याष्टक रखे। निश्याव, सेम, कुसुम्भ, क्षीरजीरक, रसराज, लवण, कुमकुम तथा राजधान्य इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी सौभाग्याष्टक संज्ञा है। शत्रुघ्न, इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके रात में सिंघाड़ा खाकर अथवा श्रृंगोदक पान करके भूमि पर शयन कर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला,
वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन कर इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती को सुवर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करे। इस प्रकार संपूर्ण सौभाग्य की अभिलाषा वाले मनुष्यों को 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया तिथि को भक्तिपूर्वक विधिवत पूजन करना चाहिए। केवल भोजन और दान के मंत्रों में कुछ विशेषता है, उसे मुझसे सुनिए। चैत्र मास में श्रृंगोदक, वैशाख में गोबर, जोश में मंदार का पुष्प, आषाढ़ में बिल्वपत्र, श्रावण में दही, भाद्रपद में कुशोदक, आश्विन मास में दूध, कार्तिक में दही मिला हुआ घी, मार्गशीर्ष मास में गोमूत्र, पौष में मृत, माघ में काला तिल और फाल्गुन में पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए तथा दान के समय ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा प्रसन्न हो कीर्तन करे। मल्लिका, अशोक, कमल, कदम्ब, उत्पल, नीलकमल, मालती, कुब्जक, करवीर, कनेर, बाण, कचनार, याकाश, कुमकुम और सिंधुवार, इनके पुष्प क्रमश सभी मासों में उपयुक्त माने गए हैं। जपा कुसुम, कुसुम्भ कुसुम, मालती और शतपत्रिका के पुष्प यदि मिल सकें तो प्रशस्त माने गए हैं, किंतु करवीर, कनेर पुष्प तो सदा सभी महीनों में ग्राह्य है। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान कर पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ शिवजी की पूजा व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शया दान कर उस शया पर शिव पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमा और स्वर्ण निर्मित गौ के साथ बैल को स्थापित कर ब्राह्मण को दान करे। अन्यान्य ब्राह्मण दंपतियों का भी वस्त्र, धान्य, अलंकार, गोदान और प्रचुर धन से पूजन करना चाहिए। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन कर जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम सौभाग्यशन नामक व्रत का भलीभांति अनुष्ठान करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करता है तो उसे नित्यपद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। राजन, प्रतिमास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। नरेश्वर, सौभाग्यशन का दान करने वाला पुरुष सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, आयु, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से 9 अरब 300 वर्षों तक वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्यशन व्रत का अनुष्ठान करता है, वह श्रीकंठ महादेव के लोक में देवगणों द्वारा भलीभांति पूजित होकर 30 कल्पों तक निवास करता है। नरेश्वर, जो विवाहिता स्त्री या कुमारी इस व्रत का पालन करती है, वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से लालित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा को श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जन्नाथ, पूर्व काल में कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, कार्तवीर्य अर्जुन ने, वरुणदेव ने तथा नंदी ने भी इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान किया था। इस प्रकार इस व्रत के अनुष्ठान से जैसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उसके विषय में और अधिक क्या कहा जाए।